आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना रिजाइन दे दिया है। 2.5 साल से ना ही तो हम अपने क्षेत्र का विकास कर पा रहे हैं, ना क्षेत्र के लिए कोई कार्य कर पा रहे हैं। कुछ नहीं हो पाता लड़ाई झगड़े के अलावा। 2.5 साल से आप लोगों ने भी देखा होगा, जनता ने मुझे विश्वास करके सदन तक पहुंचाया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है जनता के लिए, अपने सदर बाजार वार्ड के लिए, कि मैं यहाँ का विकास कार्य करूँ, जनता के हित के लिए कार्य करूँ, अपने वार्ड को साफ सुथरा सुरक्षित वार्ड। नहीं, अभी हमने एक नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। कि चुनाव का जैसे समय आएगा, अभी तो फिलहाल 2.5 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस उद्देश्य से रखी है, क्या विषय आज? सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रेस बंधुओं का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं ऊषा शर्मा, वार्ड नंबर 12, सदर बाजार से निगम पार्षद हूँ। आज मुझे बड़े भारी मन से, दुखी मन से है बोलना पड़ रहा है कि मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना रिजाइन दे दिया है। क्या कारण रहा जो आपने रिजाइन दिया? देखिए, 2022 दिसंबर में हमने एमसीडी का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट से। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से ना ही तो हम अपने क्षेत्र का विकास कर पा रहे हैं, ना क्षेत्र के लिए कोई कार्य कर पा रहे हैं, और हाउस में कुछ नहीं हो पाता लड़ाई झगड़े के अलावा। 2.5 साल से आप लोगों ने भी देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वहाँ हाउस चलता ही नहीं है। मैं जब जनता ने मुझे विश्वास करके सदन तक पहुंचाया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है जनता के लिए, अपने सदर बाजार वार्ड के लिए, कि मैं यहाँ का विकास कार्य करूँ, जनता के हित के लिए कार्य करूँ, अपने वार्ड को साफ सुथरा सुरक्षित वार्ड बनाऊं। लेकिन मैं सब ये करने में असमर्थ थी, तो इसलिए मुझे इस पार्टी से रिजाइन देना पड़ा। तो आने वाले दिनों में किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, अभी हमने एक नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। इसके हमारे अध्यक्ष हैं मुकेश गोयल जी। अब हम 15 निगम पार्षद इस पार्टी में आए हैं। धीरे धीरे और भी पार्षद आएंगे। इस पार्टी में सभी पार्षदों का वेलकम है जो अपनी पार्टी से दुखी है, आम पार्टी हो या बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, सबका वेलकम है इस पार्टी में। अगला चुनाव आप इसी पार्टी से लड़ेंगे? चुनाव का जैसे समय आएगा, अभी तो फिलहाल 2.5 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है जो 2.5 साल जो बीते हैं, ना ही तो स्टैंडिंग कमेटी बन पाई है, ना वार्ड कमेटी बनी है, तो अभी 6 महीने पहले ही बनी है, 2 साल तक वो भी नहीं बन पाई। और जो हमारी महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं, जैसे हेल्थ कमेटी हो गई, वर्क डिपार्टमेंट कमेटी हो गई, एजुकेशन कमेटी हो गई, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कमेटी हो गई, तो किसी का भी गठन नहीं हुआ। जब गठन नहीं होगा, कमेटियां नहीं बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, हम अपना वार्ड में काम कैसे करा पाएंगे? ना हम लोगों को बजट मिल पा रहा है। 2.5 साल जो बीत गए, मैं नहीं चाहती थी कि आने वाले टाइम में 2.5 साल और ऐसे बीते कि हम जो ये काम नहीं कर पाए 2.5 साल में, अब हम आने वाले 2.5 साल में हम जनता को काम करके देंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त शर्मा, क्या ये बात सच है कि 2.5 साल में उन्होंने आपको समर्थन नहीं दिया? जी बिल्कुल नहीं दिया। 2.5 साल जी, जब हम जीत के आए तो दिल्ली में आम पार्टी की सरकार थी। क्या कहने में आ रहा था, हम तो, हमारे को भी सुनने में बड़ी खुशी हो रही थी, 2 इंजन की सरकार, दिल्ली सरकार में भी और एमसीडी में भी। लेकिन हुआ क्या, सत्ता में आने के बाद 250 में से 135 सीट जब आम पार्टी लेके आती है और बीजेपी 105 लेके आती है, तो क्या हम अपना टाइम से मेयर नहीं बना पाए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाए? तो धीरे धीरे पक्ष में बैठने वाली आम पार्टी आज विपक्ष में क्यों बैठी है? तो ये पार्टी की कमियां रही है ना, वो सत्ता में आने के बाद भी सत्ता नहीं संभाल पाई। और आप विधायक ही पूछ रहे हैं, विधायक को 20 करोड़ का फंड मिला था पिछले साल। विधायक 20 करोड़ कितना होता है, उन्होंने सदर बाजार में 1 करोड़ का फंड नहीं लगाया। तो मैं मीडिया के जरिए पूछना चाहूंगी, उन्होंने फंड लगाया कहाँ है उनका फंड? क्या आपकी जितने पार्टी के लोग आपने छोड़ा है, क्या अरविंद केजरीवाल से आप लोगों की मुलाकात हुई? मैंने बहुत कोशिश की अपने टाइम में कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूं, मैं उनसे टाइम लेती रही। उनका पीए है बेगम, फोन किया, उन्होंने फोन अटेंड बंद कर दिया। तो अभी मैंने 2 आतिशी से भी टाइम लिया, उन्होंने भी टाइम नहीं दिया, मुझे किसी ने टाइम नहीं दिया। फिर मैंने सौरभ भारद्वाज के पास में गई, तो मैंने उनसे सब अपने वार्ड के बारे में बताया, अपनी पार्षद की जो मेरी स्थिति है, मैं एक महिला पार्षद हूँ और विधायक है सोमदत्त, वो एक महिला पार्षद का इतना अपमान करते हैं, ग्रुप में व्हाट्सएपों में मेरे लिए इतने अभद्र शब्द लिखते हैं कि ये गद्दार है,
इनको मैं टिकट नहीं लेने दूंगा, 2027 में मैं इनको टिकट नहीं लेने दूंगा, इनको पार्टी से निकलवा दूंगा और ये कहीं जाके मत्था टेक ले, मैं इनको किसी पद पे नहीं आने दूंगा। जब विधायकों की पार्टी है तो विधायकी की चलती है, तो हम पार्षदों का क्या हाल है? तो हम यहाँ क्यों रहे? क्या जरूरत है? ना पार्टी के लीडर हमारे को पूछ रहे हैं, ना विधायक। यहाँ तक कि जब ऊपर से आदेश होता है कि मीटिंग करनी है विधानसभाओं की, तो विधानसभा की मीटिंग होती है विधायक कार्यालय में। यहाँ से सदर बाजार से सभी जो पद के अधिकारी है उनको बुलाया जाता है पूरी विधानसभा में। सिर्फ एक मैं आम पार्टी की पार्षद हूँ, जो मुझे कोई मैसेज नहीं आता है किसी भी तरीके का। तो मेरे लिए कितनी शर्म की बात है, मैं इस पार्टी की पार्षद हूँ, मुझे एहसास नहीं लगता हो रहा कि मैं इस पार्टी की पार्षद हूँ, क्योंकि ना ही तो ऊपर के लीडर को इस पार्षद को समझते हैं, ना विधायक समझता है। तो मैं रह के करूंगी क्या? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ रहना, मेरे को यहाँ जिल्लत महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ विधायक ने हमारा वो हाल कर दिया है, खुद काम करता नहीं है, हम करते तो हमारे को काम नहीं करने देता, ना यहाँ बजट देता ना फंड देता है। उसने तो अपनी इतनी मन मर्जी की हुई है कि सारे पद उन्होंने अपनी ही फैमिली रिलेशन में बांट दिए। यहाँ तक कि पीछे उन्होंने महिला विंग की विधानसभा का अध्यक्ष अपनी वाइफ को बना दिया है सदर बाजार से इलेक्शन लड़वाने के लिए। कभी किसी को कभी किसी को। अच्छा है ना, हमने तो बैक कर लिया है, आप लड़वाओ, आप एक को क्या सबको लड़वाओ ना, पूरा मैदान खुला किया है। मैडम आपको ऐसा क्यों लगा कि आप लोगों को अलग पार्टी बनानी चाहिए? जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता ने किस लिए हमारे को चुन के भेजा है यहाँ? काम के लिए ना। जब हम जनता का काम नहीं करा पा रहे हैं, गलियां नहीं बनवा पा रहे हैं, सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, पानी की, सीवर की, क्या क्या प्रॉब्लम बताओ, सब काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी से परेशान होकर मैंने आज रिजाइन दे दिया। लेकिन रिजाइन आज क्यों दिया जा रहा है? काफी टाइम हो गया, मैंने पार्टी में बात की, उनको बोला, कोई सुनने को तैयार नहीं है ना। मैंने सब बताई कि विधायक हमारे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है, वो ग्रुपों में और स्टेज में भी प्रोग्रामों में उन्होंने मेरे लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया है। जब पार्टी को दिख नहीं रहा कि विधायक एक महिला पार्षद की बेइज्जती कर रहा है, मैंने जाके बताया, उसके बाद ही पार्टी के किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। ना इन्होंने विधायक को कुछ बोला, मैंने बोला तो कहते ठीक है देखते देखते। मैं इंतजार करती रही कोई तो एक्शन हो, कभी तो बुलाएंगे आमने। मैंने कहा आप आमने सामने बुलाओ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक खास बात जी, क्या संदेश देना चाहिए खास आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल जी के लिए खास संदेश देना चाहिए आज? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी आम पार्टी के केजरीवाल जी को कि आप दिल्ली भी संभाल लीजिए। आप पंजाब गए हैं, सभी आप बड़े लीडर पंजाब देखेंगे तो दिल्ली किसके भरोसे छोड़ी है आपने? दिल्ली के सारे पार्षद आपके नाराज हैं। क्या पता हमारे इस कदम से जो और पार्षद नाराज है, जो परेशान है, क्या पता आप उनकी सूद ले लें। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप उनकी सूद लीजिए। सबके दिलों में दर्द है, जो दर्द मेरे दिल में है वो मेरे साथी और पार्षद है, क्योंकि मैं सबके साथ एक गुट में हम बैठते थे। सबका दर्द इतना है कि मैं बता नहीं सकती। कम से कम हमारे जाने से क्या पता उनका सुधार हो जाए, उनकी तरफ आप ध्यान दे लें।